हेलो फ्रेंड्स, ईगल आई ट्यूटोरियल में मैं सचिन निनावे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वैसे तो दोस्तों आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्टली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 is a standard form of linear equation in one variable. अब इसमें x is a variable and a and b are the constants. अब इसमें लीनियर क्यों कहलाया जाता है? Actually linear means the degree of the variable is 1, then this equation is known as linear equation, and this equation involve only one variable x, and therefore this equation is known as linear equation in one variable. इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. Second is linear equation in two variables. Standard form is ax plus by plus c is equal to 0 is a linear equation in two variable. दोनों जो इक्वेशन है वो लगभग सेम ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें एक ही वेरिएबल है x, और ये सेकंड जो है इसमें x एंड y आर द टू वेरिएबल्स एंड a b c आर द कॉन्स्टेंट्स, एंड द डिग्री ऑफ x एंड y इज 1, एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस two equation are the forms of linear equations, but first is a linear equation in one variable and second is linear equation in two variable. In linear equation in one variable, we can easily find the value of this variable by solving 2x is equal to, shift this plus 3 on right hand side is minus 3, and therefore value of x is minus 3 divided by 2. जो वैल्यू लेफ्ट साइड में प्लस में है वो राइट साइड में शिफ्ट जब करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस सिंबल कन्वर्ट इनटू माइनस, एंड इन सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन व्हेन वी शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड. जब इसे राइट साइड में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में. सो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज द वैल्यू ऑफ x. तो लीनियर इक्वेशन में एक ही इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, इसका डायरेक्टली वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3/2. बट इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, if we have to find the value of x and y, then we cannot find the value of x and y by using only one equation. So for that we need same type of two linear equation in two variable, and by using different methods we can find the values of x and y. So our today's topic is how can we find the value of x and y by different methods. So today we learn 4 methods to find the value of x and y. एक ही एग्जाम्पल को हम 4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं. तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. एग्जाम्पल इज सपोज x plus y, we take one example, x plus y equal to 7, and second equation is 3x minus 2y is equal to 11. These are the two equations.
So now we solve these equation by different 4 methods. Our first method is elimination method. By elimination method we can find the value of x and y. So for that, for elimination method, take first equation x plus y is equal to 7, equation number 1. Then second equation is 3x minus 2y is equal to 11, equation number 2. In elimination method, if the coefficient of x or y are same, then we can cancel directly. But in these two equation, ये दो इक्वेशन में x का और y का किसी का ही वेरिएबल सेम नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप इज टू दिस वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल्स को हमको इक्वल लाना है. तो इसमें हम x के भी वेरिएबल इक्वल ला सकते हैं और y के भी ला सकते हैं, बट ये डिपेंड होता है साइन ऑफ x एंड y पे. सपोज इसका भी साइन प्लस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस प्लस है, तो दोनों में से कोई भी वेरिएबल हम सेम ला सकते हैं. बट ये इक्वेशन में y में एक साइन प्लस है और सेकंड इक्वेशन का माइनस है. तो ऐसी इक्वेशंस में y के कोएफिशिएंट सेम लाना होता है, बिकॉज डिफरेंट जब साइन है तो बाय ऐड करके हम उसकी y वैल्यू निकाल सकते हैं. सो फॉर दैट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 बाय 2, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू वाई इज 2y एंड 2 इंटू 7 इज 14. नाउ दिस इक्वेशन नंबर 3. चेक दिस टू इक्वेशन 1 से ही इक्वेशन 3 आया है. इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 3 आया. नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशन 2 एंड 3 बाय एडिंग. अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों के वेरिएबल्स y के सेम है एंड साइन डिफरेंट है. डिफरेंट साइन है तो एडिशन करना होता है एंड सेम साइन होगा तो सबट्रैक्ट करना होता है. तो हम सॉल्व करेंगे एडिंग equation number 2 and 3. So when we add these two equation, 3x minus 2y is equal to 11 and 2x plus 2y is equal to 14, then this 2y get cancelled. 3 plus 2 is 5x and 11 plus 14 is 25, and therefore value of x is 25 divided by 5. अगेन यहाँ पे अप्लाई करना है कि 5 इंटू एक्स है, राइट साइड में 5 जाता है तो वो होता है डिवाइडेड बाय 5 एंड therefore the value of x is 5. 5 5 is 25. We get the exact value of x. फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर लिए. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y. पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2. But equation 1 is easier and therefore put this value of x means x equal to 5 in equation number 1. So equation 1 implies x plus y is equal to 7. Value of x is 5 plus y is equal to 7 and therefore y is equal to 7 minus 5. Therefore y is equal to 2 and therefore x and y means 5 and 2 is the solution. So हमें ये फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड. ये एलिमिनेशन मेथड से हमें मिला है वैल्यू ऑफ x एंड y. ये है हमारा सॉल्यूशन. एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमें क्या माइंड में रखना है, एलिमिनेशन में होता है एलिमिनेशन. जैसे आप प्रोग्राम्स देखते होंगे, जो भी रियलिटी शो होता है उसमें एक एक एलिमिनेट होते जाते हैं कि
कोई कंटेस्टेंट है कि जिसने परफॉर्मेंस हो गया उसको एलिमिनेट किया जाता है, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक्स और वाई में से एक एक को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। लेकिन एलिमिनेट करने के प्रोसेस में क्या करना है हमें कि उसका कोएफिशिएंट सेम पहले लाना होता है। तो जैसे हमने पहले ये इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम ला लिया, अब ये सेम है और साइन डिफरेंट है, तो पहले y एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है ना, यहाँ से कैंसल हो रहा है, तो y एलिमिनेट हो गया, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x। फिर ये x का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करके क्या फाइंड कर लिया, y का वैल्यू फाइंड कर लिया। सो इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड से कैसी x एंड y का वैल्यू निकाला जाता है ये पढ़ा है। बट ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो डिफरेंट मेथड्स है उसमें से ये फर्स्ट मेथड थी एलिमिनेशन मेथड। अब यही एग्जांपल हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो दोस्तों ध्यान देके बराबर देखिए और कुछ डाउट है तो पूछिए। मेथड जो है एग्जाम में यदि आता है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एग्जैक्टली वही यूज़ करनी होती है जो उन्होंने बोला है एग्जाम में। बट सपोज क्वेश्चन यदि आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो फिर इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो पूरी तरह से माइंड में रखना है कि क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में यदि बोला है कि सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और आपने उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दिया तो आपको डेफिनेटली 0 ही मार्क मिलने वाले हैं। तो ये माइंड में रखना है हमें। सो दोस्तों अभी हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट मेथड सीख लिया है जो था एलिमिनेशन मेथड। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड मेथड हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, नाम ही दिया है सब्स्टिट्यूशन, तो हमें करना है कि दो इक्वेशन में से कोई एक वैल्यू, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें ये करना होता है, उसका नाम ही दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो माइंड में ये फिक्स कर लेना है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो हमें दो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसमें से एक इक्वेशन में से जो इजी इक्वेशन है उसमें से एक x या y, दो जो भी वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो माइंड में फिक्स करना है सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू हम निकालेंगे एंड सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले सॉल्व करेंगे दोनों में से इजी इक्वेशन। तो दोनों में से इजी हमको कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है, फर्स्ट इज इजी। सो इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब ये माइनस क्यों हुआ, तो हमने पहले ही देखा है कि जो भी वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट होती है इक्वल टू के राइट साइड में, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। इसके पहले कोई वैल्यू नहीं मीन्स प्लस है, राइट साइड में जाके वो माइनस होता है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिला हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने 1 को लेके हमने इक्वेशन 1 से किसका वैल्यू फाइंड कर लिया है, y का। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 से ही हमने फाइंड किया और सपोज 1 में ही रख दिया तो आंसर नहीं आएगा। यही वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। ये माइंड में फिक्स कर लो कि सपोज हम इक्वेशन 1 से y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो फिर वो पुट करना होता है 2 में। सपोज 2 से फाइंड करते हैं तो फिर वो 1 में पुट करना है। ये एक रिमेंबर माइंड में फिक्स कर लेना है। तो हमने 1 से लिया है, अब 2 में पुट करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2।
सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, सेकंड इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे. सेकंड इक्वेशन इज 3x minus 2y is equal to 11 and therefore 3x minus 2 into value of y is 7 minus x and is equal to 11. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू फाइंड किया और वो सेकंड में पुट कर दिया है. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 3x minus 14, this minus minus plus 2 into x is 2x is equal to 11. ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 2 से दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया. नाउ दिस 3x plus 2x is 5x minus 14 is equal to 11 and therefore 5x is equal to 11. Again कांस्टेंट वैल्यू शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड, तो ये -14 राइट हैंड साइड में जाके अब क्या हो जाएगा +14, क्योंकि साइन जो है वो चेंज होता है. 5x इज इक्वल टू 11 + 14 इज 25 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 25. अगेन ये वैल्यू राइट साइड में लेके जाना है, माइनस है तो प्लस होता है, प्लस होता तो माइनस, मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में जाके डिवाइड होगा. सपोज डिवाइड होता तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में डिवाइड एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज द फर्स्ट वैल्यू. हमें दो वैल्यू फाइंड करना है x एंड y. इसमें से हमें x का वैल्यू मिल गया है, x इज 5. नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3. तो क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन 3 implies y is equal to 7 minus x and therefore y is equal to 7 minus value of x is 5, therefore y is equal to 2 and therefore x and y is value of x is 5 and value of y is 2 is the solution. तो हमें ये x और y का सॉल्यूशन मिल गया है. तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व करने जैसा क्या है बता सकते हैं आप. हमने दोनों मेथड पढ़ा हुआ है, फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड और सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो दोनों मेथड्स डिफरेंट टाइप से सॉल्व हुआ है, बट दोनों का जो सॉल्यूशन सेट है वो सेम है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2. तो अलग अलग मेथड से एक ही एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं. हम 4 मेथड्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जो कि एक ही एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे, बट हमको ऑब्जर्व वो ही करना है कि चारों मेथड में आंसर ये सेम आता है. तो मेथड्स कौन सा है उस पर डिपेंड होगा कि हमको एग्जाम में कौन से मेथड से सॉल्व करना है. तो ये सेकंड मेथड था. सो स्टूडेंट्स, अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और इजी मेथड है. और इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो मैं ये मेथड होने के बाद आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सभी जन देखेंगे. ग्राफिकल मेथड जो है, इसका जो सॉल्यूशन मिलता है इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ग्राफ, बट डायरेक्टली ग्राफ जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट हमको कुछ टेबल्स बनाने होते हैं. वो टेबल आपके यदि रॉन्ग हो गए तो वो ग्राफ में जो आप जो भी करेंगे वो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ग्राफ निकालने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, बट उसके लिए आपको जो टेबल्स बनाने हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान से आप सभी देखेंगे कि उसके टेबल्स की वैल्यूज़ कैसी फाइंड होती है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल वाले ये 2 इक्वेशंस है. इसमें से पहले हम एक फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x plus y is equal to 7 and therefore y is equal to 7 minus x. क्या किया हमने, x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो इसका पहले वैल्यू कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है, ये शिफ्ट होके हो गया है माइनस. यह है हमारा एक इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 में x की वैल्यू हमको रखनी है to solve this equation by graphical method.
तो अभी इसमें वैल्यू रखना क्या है, ये डिपेंड है हर एक स्टूडेंट्स पे कि आपको लगता है कि यहाँ पे 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 100 रखना है, 1000 रखना है, जो आपको लगता है कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। बट इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो ग्राफ पेपर होगा उसमें वो वैल्यू उस तरह से लेना होता है। उसमें एक स्केल होगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, सपोज कोई 100, 200, 300 वैल्यू रख रहा है तो स्केल लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट्स, 100, 200, 300। सपोज वैल्यू 1, 2, 3, 4 लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। कोई 500, 1000, 1500 ऐसे रख रहे हैं तो स्केल होगा 500, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम ये ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू लिया तो भी सॉल्यूशन सेट जो है सबका एक ही आंसर फाइनल आना चाहिए। तो ये माइंड में रख के हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। मैक्सिमम टाइम्स ऐसे ही करना है हमें कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेते हैं वो 1 यूनिट रखा जाता है स्टैंडर्ड, उसमें कंपल्सन नहीं है, आप 2 यूनिट 4 यूनिट ऐसी भी ले सकते हैं, बट हम 1 रखते हैं तो जो डिफरेंस होगा स्केल में वो 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। जैसे स्केल होती है, स्केल में जैसे हम एक लेते हैं कि ये एक स्केल है, यहाँ पे मिडल से हम स्केल शुरू करेंगे एक्स एक्सिस का, 0 के बाद सपोज 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3, 4, 5, देन लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, ये एक्स डैश है। ये स्केल आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है, एंड ये जो है ये 2 डायमेंशन ग्राफ होगा जिसमें एक्स एक्सिस जैसी ड्रॉ किया है वैसी सेम यहाँ पे वाई एक्सिस भी ड्रॉ होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये ग्राफ को बोला जाता है 2D। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। एक होता है 3D जिसमें x, y और z ऐसी 3 डायमेंशंस भी होते हैं, x, y, z। ये 2D और 3D क्या होता है इसका मैं एक साथ सिंपल सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज हमारे पास ये एक डस्टर है, ये डस्टर जो है आप सभी देख पा रहे हैं। अब ये यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है। तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है। इसका और एक एग्जांपल पहले लेने से पहले ये पहले बताइए कि इसका शेप कौन सा है। इसका शेप है रेक्टेंगुलर शेप, वेरी गुड। तो ओनली रेक्टेंगल यदि हम देखते हैं तो रेक्टेंगल कैसे होता है, एक फ्लैट होता है, यानी सिर्फ आपको ये जो सरफेस दिख रहा है ये है रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल में आपको पीछे का, ये डस्टर के पीछे का कुछ पोर्शन नहीं दिख रहा है यदि इतना स्टडी कर रहे हो तो इसमें 2 डायमेंशन है, एक्स एंड वाई। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। तो जिस टाइप से सिर्फ इतना फिगर हमने स्टडी किया इसको बोलते हैं 2D। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। जो हमने ग्राफ देखा है एक्स एंड वाई, इसमें 2 ही एक्सिस होगा। दूसरा एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं कि कोई स्क्वायर का शेप है, या जैसे मान लीजिए एक रिंग है, सर्कल जिसको आप बोलते हो, एक रिंग है, तो वो रिंग जो है वो 2 डायमेंशन है, क्योंकि आप रिंग को घुमा के भी देखोगे तो वो चेंज हो जाएगा। बट 3D का यदि एग्जांपल देखना चाहोगे तो यहीं पे मैं दोनों का क्लियर कर देता हूँ आपको। इसको अभी डस्टर को आप ऐसे ही देखेंगे, ये जब आप देखेंगे डस्टर को यहाँ से तो यहाँ पे 3 डायमेंशन आपको दिखेगा। ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन और ये तीसरा डायमेंशन। ये पॉइंट से 3 डायमेंशन आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है 3D, क्योंकि इसमें डायमेंशन चेंज हो गया, 1, 2 और 3। जब हम सिर्फ ये सरफेस देखते हैं तो इसमें 1 और 2 दो ही सरफेस दिखते हैं, इसको 2 डायमेंशन बोला जाएगा। और 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन, इसमें आप कहीं से भी देखेंगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है। वैसे मैंने रिंग का जो एग्जांपल आपको दिया था, रिंग में एक फ्लैट रिंग होती है, वही रिंग को यदि हम बॉल को देखा जाए, पूरा एक सर्कल बॉल देखते हैं तो बॉल कहीं से भी दिखता है और वो सर्कल ही दिखता है। तो वो एग्जांपल है 3D का। 3D मीन्स 3 डायमेंशन, क्योंकि वो 3 डायमेंशन से बना हुआ है। वो 3 डायमेंशन में ऐसी फिगर जब बनती है तो आप कहीं से भी देखो आपको वो कैसी दिखेगी, सर्कुलर दिखती है। और 2 डायमेंशन में एक आधी रिंग होगी,
आप साइड से देखेंगे तो रिंग सर्कुलर दिखेगी ही नहीं, सिर्फ सामने से देखेंगे तो ही सर्कुलर दिखेगी। ये एक डिफरेंस था 2D और 3D का। तो ये टॉपिक हमको यहाँ पे जो अप्लाई करना है 2 डायमेंशन, ये इसलिए आपको बताया गया क्योंकि जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो 2 डायमेंशन पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे हम जो स्केल ले रहे हैं ये स्केल हम डिसाइड करेंगे कि हमने डिसाइड किए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये ऑलरेडी हमने पहले डिसाइड किए। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, पहले ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, पहले ये सॉल्व करना है, फिर हमें इसका ग्राफ बनाना है। अभी हमने जो ग्राफ पहले ही बना लिया तो इसमें फिक्स कर लिए कि पॉइंट इसी में से होने चाहिए। तो अभी हमको यहाँ पे भी पॉइंट x की वैल्यू जो है यही रखनी होगी। क्लियर हो रहा है सभी को? ये यदि आपने फिक्स कर लिया है तो वही रखना होगा, बट आपको आपके माइंड में जो वैल्यू है वो रखनी है तो रख सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो अभी ध्यान देंगे कि वैल्यू कैसी फाइंड होती है। हमने पहली वैल्यू यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि फॉर x इज इक्वल टू, हम 4 वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर हमको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हम पहले एक बार सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट इज फॉर x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 में रखना है। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज x का वैल्यू हम 1 यहाँ पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 1 एंड इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6। ये फर्स्ट वैल्यू हमको मिला हुआ है। देन सेकंड फॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 हम किस में पुट कर रहे हैं, ये सारे वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो इसमें x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। देन थर्ड इज फॉर x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 लेंगे, सेम इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4 एंड लास्ट फॉर x इज इक्वल टू 4। Again equation 3 implies value of y is equal to 7 minus 4 means 3. So we get the 4 different values of y for 4 different values of x. तो हम यहाँ पे एक फर्स्ट चार्ट हमें मिल रहा है जो कि कौन से इक्वेशंस के लिए है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया है। ये इक्वेशन के हमें 4 वैल्यूज लिए हैं हमने, x, y एंड एक्स वाई। सो फॉर द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 1, फॉर x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ y इज 6, x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ y इज 6 मीन्स 1 एंड 6। देन सेकंड इज फॉर x इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ y इज 5, 2 and 5. Then for x is equal to 3 value of y is 4, 3 and 4. And last value for x is equal to 4, x is equal to 4 is value of y is 3. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज x, सेकंड इज y। तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा हुआ है ये माइंड में रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज x, सेकंड इज y, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x, सेकंड इज y, लाइक दैट। तो अभी यहाँ पे आपको ये जो हमने 4 टाइम्स सॉल्व किया है, सपोज एग्ज़ाम में टाइम कम है तो एक यहाँ पे भी आप ट्रिक याद रख सकते हो कि इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, हमने लिया है y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस टेबल। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे लिखना है ध्यान दीजिए सभी। y इक्वल टू क्या है, इक्वेशन हमने इससे बना है 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू हम मन में पुट करते जाएंगे कि फॉर x इज इक्वल टू 1, 7 में से 1 गया 6,
x का वैल्यू 2, 7 में से 2 गया 5, x इक्वल टू 3, 7 में से 3 माइनस करो 4 एंड 7 माइनस 4 इज़ 3। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सपोज ये नहीं लिखा और ये डायरेक्ट भी लिखा तो भी हमें मार्क्स मिलते हैं। बट टाइम है एग्ज़ाम में, हमें आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, तो पूरी स्टेप आप लिखिए। ये एक टेक्निक है हमको चेक करने के लिए भी कि ये वैल्यू राइट है कि रॉन्ग है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू हमें मिल गया है। नाउ सॉल्व दिस सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 implies 3x minus 2y equal to 11 and therefore this 3x is equal to 11 minus 2y, therefore x is equal to 11 minus 2y divided by 3। क्या क्या किया ध्यान देंगे सभी। ये हमारा इक्वेशन 4 है, पहले ऑलरेडी हमने फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन फाइंड कर लिया था। तो क्या किया हमने, 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, 3x इज इक्वल टू 11 शिफ्ट किया राइट साइड में, तो एक्चुअली ये वैल्यू हो जाएगा प्लस और ये भी वैल्यू होगा प्लस। तो ये ध्यान में रखना है, ऐसी मिस्टेक्स आपकी भी हो सकती है एग्ज़ाम में, और मैंने ये जानबूझ के भी मिस्टेक की थी कि आपके तरफ से कोई आंसर दे कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक क्या है कि ये माइनस का राइट साइड में जाके प्लस होना चाहिए। तो साइन चेंज होता है, ये माइंड में फिक्स करना है। देन x इज इक्वल टू 11 प्लस 2y, ये वैल्यू राइट साइड में डिवाइड में जाएगा। यह आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें y का वैल्यू पुट करना है और x की 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट इज फॉर y इज इक्वल टू 1। अभी हम वही वैल्यू ले रहे हैं 1 2 3 4। तो फॉर y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4 इम्प्लाइज क्या होगा, x इज इक्वल टू 11 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ y इज 1 डिवाइडेड बाई 3, मीन्स 11 प्लस 2 1 ज़ा 2 बाय 3, 11 प्लस 2 इज 13 बाय 3। नाउ अब इसका जो है एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होता है, तो आप इसको 3 से 13 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, देन रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1, डेसिमल 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 आया है, वही रिपीट होते जाएगा। तो इसका हम वैल्यू क्या लेंगे, 4.3, ये आया फर्स्ट वैल्यू। देन फॉर y इज इक्वल टू 2, हम वैल्यूज़ क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे, y की वैल्यू 1 2 3 4। देन अगेन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ y इज 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 प्लस 2 2 ज़ा 4 बाय 3, 11 प्लस 4 इज 15 बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो ये सेकंड वैल्यू हुआ है x का। नाउ फॉर y इज इक्वल टू 3, क्या पुट कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम, y इज इक्वल टू 3, पुट दिस वैल्यू अगेन इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 इम्प्लाइज x is equal to 11 plus 2 into 3 divided by 3, 11 plus 2 3 is 6 by 3 and is equal to 11 plus 6 is 17 by 3। अगेन ये परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, होल डिवीजन, तो 3 से 17 को डिवाइड करके देखेंगे। 3 5 is 15, सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग 2.0, 3 6 ज़ा 18, अगेन रिमेन्स 2, अगेन ये करते जाएंगे तो 6 6 6 6 रिकरिंग होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 सपोज हमको ये 2 डिजिट तक ही 1 डिजिट तक ही लिखना है, तो ये जो सेकंड डिजिट 5 या 5 से लेस है तो एज इट इज़ 6 होगा, बट ये 5 से ग्रेटर आ रहा है
तो ये जो है ये चेंज करके इसका एक डेसिमल इसमें ऐड होता है, वो हो जाएगा 5.7, बिकॉज ये सेकंड जो डिजिट है ये मोर देन 5 है। यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर है तो ही चेंज करना है, यानी इसमें 1 ऐड करना है, अदरवाइज वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये थर्ड वैल्यू है। नाउ लास्ट इज फॉर y इज इक्वल टू 4। ऐसी हमें 4 वैल्यूज इसमें फाइंड करनी है। तो पुट y इक्वल टू 4 अगेन इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 implies x is equal to 11 plus 2 into value is 4 and divided by 3. Therefore x equal to 11 plus 4 2s are 8 by 3 means 19 by 3 and divide this 19 by 3. तो 3 से 19 को डिवाइड करते हैं, 3 6 are 18, remaining 1 0.0, 3 3s are 9, again 1, again recurring values are 3। तो ये सेकंड डिजिट जो है वो 5 से लेस है, तो अब यहाँ पे ऐड नहीं करना है, एज इट इज़ जो है 6.3 यही आंसर इसका हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज़ सेकंड इक्वेशन के लिए हम लेंगे। सेकंड इक्वेशन था 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। इसके लिए हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया है, 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड की है। सो यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज़ फॉर y इक्वल टू 1, x इज़ 4.3। तो y इक्वल टू 1 हमें पुट करना है, तो कहाँ पे लिखेंगे ये? y के कॉलम में। यहाँ पे काफ़ी टाइम मिस्टेक होती है, हमको आदत होती है कि फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, सेकंड जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखना है, और पूरा ग्राफ रॉन्ग हो जाता है। तो हमने जो पुट किया है वो y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, और इसका जो आंसर x इज इक्वल टू 4/3 है वो ऊपर आएगा। और यहाँ पे जब लिखते हैं हम एक्स वाई में, तो फर्स्ट इज ऑलवेज x, तो x का वैल्यू है 4.3 एंड y इज 1। देन सेकंड फॉर y इक्वल टू 2, तो y का 2 यहाँ पे आएगा, और इसका x का जो वैल्यू है 5 ये यहाँ पे आएगा। तो ये आ रहा है x इज 5, y इज 2। देन थर्ड इज y इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ x इज 5.7। Again first is x coordinate, second is y, and last value for y equal to 4, value of x is 6.3. So this 6.3 and 4. तो ये बन गए हमारे दोनों टेबल्स। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड में कि यहाँ पे यदि वैल्यू कोई रॉन्ग होती है तो आपका पूरा ग्राफ रॉन्ग हो सकता है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। तो ये हम अभी बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, बट ये आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होगा, ये ध्यान में रखना है, मार्क्स उसी पे हैं। हम अभी ये रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे चेक करेंगे कि फर्स्ट इसमें x का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, y का 6 5 4 3, 6 इज मैक्सिमम, तो y में हम 6 तक ले सकते हैं। नाउ ड्रॉ दिस ग्राफ 1 6, x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज 6। तो ग्राफ पेपर पे ऐसी लाइनिंग्स होती हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसमें x का 1 और y का 6 यदि एग्जैक्टली हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट आएगा 1 और 6। यहाँ पे आप 1,6 वो लिखना है, 2 5, 2 x का और 5 y का, ये सेकंड आएगा 2 and 5। थर्ड इज 3 4, x इज 3 y इज 4, तो x का 3 पे जाना है और y के 4 पे यहाँ पे करेक्टली मार्क करना है। ये जो भी पॉइंट होगा वो होगा 3 and 4। एंड लास्ट इज 4 and 3, x का 4 लेना है और y का 3 लेना है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मैं जो अभी ये पॉइंट ले रहा हूँ इसमें स्केल काउंट नहीं की है, 1 2 3 ये हमने लिखा है। आप जब निकालेंगे तो स्केल से एग्जैक्ट पॉइंट होगा 1 2 3 1 2 3, तो उसमें एग्जैक्ट ही वैल्यू आता है। अब क्या होगा कि ये चारों पॉइंट्स हैं,
एक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। तो उसके लिए ये हमें चेक करना होगा कि ये जैसे अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ किया है, बट मैंने हाथ से ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। आपको ध्यान में वही रखना है कि जब भी ये ऐसे ड्रॉ होगा तो उसका एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट है 2 और 5, तो ये पॉइंट पे ही वैल्यू ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होगा। ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन है फर्स्ट इक्वेशन की, ये इक्वेशन है x + y = 7। तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑलवेज स्ट्रेट होनी चाहिए। ये भी एक की पॉइंट्स है आपके लिए, बिकॉज इक्वेशन इज अ लीनियर। इक्वेशन क्या है? लीनियर, एंड लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक आपको कुछ एंट्रेंस के लिए काम में आएंगे ये पॉइंट्स की जो भी लीनियर इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है। आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन बोला तो माइंड में आना चाहिए लीनियर इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इज 4.3 और 1। एक्स का 4.3 मीन्स 4 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पॉइंट हो गए और यहाँ पे भी। तो थर्ड पॉइंट हम लेंगे 4.3 और 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट आएगा 4.3 और 1। सेकंड इज 5 और 2, 5 और 2, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ले लेंगे 5 और 2। थर्ड इज 5.7। अभी यहाँ पे देखो ये स्केल ज़्यादा है तो स्केल हम क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 5.56, तो 6 और 7 तक ले लेंगे ये एक्स के वैल्यूज। 5.7 और 5.5 6 7 और 3 यहाँ से आ रहा है तो ये 5.7 और 3 यहाँ पे कहीं जा रहा है 5.7 और 3। एंड लास्ट इज 6.3, 6.5 है 1 2 3, 6.3 और 4। तो 6.3 से 4 पे जाएंगे हम तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। और ये 6.3 और 4 से एक लाइन ड्रॉ होगी। तो अब ये जो लाइन जाएगी ये एग्जैक्ट ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये जो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है ये सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 1। तो अभी आपको चेक क्या करना है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू स्ट्रेट लाइन इज आवर सॉल्यूशन सेट। तो ये जो भी इंटरसेक्ट एक दोनों लाइन हो रही है वो एग्जैक्टली जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होती है चेक करना उसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट। तो वो यदि हम देखते हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे x is 5 y is 2 and therefore x and y is 5 and 2 is the solution। तो ये एक मैजिक ही है कि हमने ये थर्ड मेथड देखा हुआ है जिसमें डिफरेंट मेथड से हम सॉल्यूशन सेट फाइंड कर रहे हैं बट तीनों का आंसर एक ही आया हुआ है। फर्स्ट मेथड इज elimination method, second is substitution method, third is graphical method. All these methods are the methods of linear equation in two variable. So students, अब हम एक linear equation in two variable का fourth and last method पढ़ने जा रहे हैं जो काफ़ी important है for further studies। ये जो मेथड है ये मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड या फिर उसे बोला जाता है क्रैमर्स रूल। बट ये पढ़ने से पहले, ये मेथड पढ़ने से पहले हमको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये आना चाहिए। तो एक पहले हम एग्जांपल देखेंगे। सपोज वी हैव द 4 वेरिएबल 1 2 3 एंड 4। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट आर द 2 वर्टिकल लाइंस। क्या किया हमने इसमें 4 वेरिएबल लिखे हैं। तो ये 2/2 डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म है जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हमको ये मेथड सॉल्व करना है। बट हम क्या करते हैं 1 × 4 यानी हम लेंगे 1 × 4, देन बीच में होना चाहिए माइनस, देन 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3।
तो क्या ध्यान में रखेंगे, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 1 4 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, सो आंसर इज 4 माइनस 6 इज 2 एंड साइन इज ऑफ ग्रेटर नंबर। तो एक सिंपल हमने एग्जाम्पल देखा है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट जब भी सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होने के बाद यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस नहीं होनी चाहिए, ये माइंड में फिक्स करना है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया, यहाँ पे कुछ साइन नहीं आ रहा है ये लाइंस का। तो बस यही टेक्निक हमको डिटर्मिनेंट मेथड में इन्हें क्रैमर्स रूल में फाइंड करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशंस हैं। अब हम ध्यान देंगे, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, इसको हम बोलेंगे डी फॉर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बोला है, जैसे ये डी है तो इसमें डी इक्वल टू टू वर्टिकल लाइंस, पहले फर्स्ट वर्टिकल लाइंस एंड सेकंड वर्टिकल लाइन। अब डी में क्या लिखना है, तो एक्स एंड वाई के वेरिएबल जो है एक्स एंड वाई, इनके कोइफिशिएंट्स, यानी पहले दोनों इक्वेशन में एक्स का कोइफिशिएंट है 1, दूसरे में है 3, सेकंड में एक्स का कोइफिशिएंट 1, यहाँ पे होगा -2। ये क्लियर है स्टूडेंट सभी को? नाउ सॉल्व दिस 2/2 डिटर्मिनेंट बाय द सेम मेथड। यहाँ पे जैसे सॉल्व किया वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, 1 इंटू -2 देन -1 इंटू 3। तो सॉल्व करो, 1 इंटू -2 इज -2, -1 इंटू 3 इज 3, आंसर इज -5 इज द वैल्यू ऑफ डी। देन सेकंड इज dx। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है dx। अब जब भी हम dx लेंगे, सीक्वेंस होता है फर्स्ट वैल्यू इज x एंड सेकंड इज y, बट जब हम ये dx लेंगे तो यहाँ पे x के जो भी कोइफिशिएंट है वो नहीं लेंगे। इंस्टेड ऑफ x राइट द कांस्टेंट वैल्यू जो राइट हैंड साइड में होती है, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे एंड y के वेरिएबल्स के जो कोइफिशिएंट है वो सेम रखेंगे। क्या क्या है यहाँ पे, y का 1 एंड यहाँ पे -2। ये क्लियर हुआ है सभी को? x और y में क्या नहीं लिखना है, dx है तो x के जो भी कोइफिशिएंट है वो नहीं लेना है, क्या लेना है फिर, राइट साइड वाली वैल्यूज, एंड देन y में y का लिखना है एज इट इज कोइफिशिएंट। ये यदि रॉन्ग हो गया तो मार्क नहीं मिलेंगे। बाकी सॉल्व कैसे करना है, सेम मेथड, 7 इंटू -2 इज 7 2 जा 14, सो -14 एंड -1 इंटू 11 इज 11, आंसर इज -25। थर्ड इज dy। अब यहाँ पे भी वही सीक्वेंस होता है कि पहला x दूसरा y, बट y आया है तो y के कॉलम में y के वेरिएबल नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए वहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यूज। x में x के दोनों इक्वेशन में x के जो भी वैल्यू है 1 3, y में y नहीं लेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, 7 एंड 11। तो ये क्लियर हो रहा है दोनों में। जब x होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज x के कॉलम में, y में लिखना है वैल्यूज, dy में x के लिखना है, y के कॉलम में कांस्टेंट वैल्यूज। एंड सॉल्व द डिटर्मिनेंट, 1 इंटू 11 इज 11, 7 3 जा 21, आंसर इज -10। तो अभी ये हमने फाइंड कर लिया d, dx एंड dy। एंड नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल क्या है, तो क्रैमर्स रूल होता है कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू dx बाय d। ये एक फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल का। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूज dx बाय d। वैल्यू ऑफ dx इज -25 बाय वैल्यू ऑफ d इज -5, माइनस माइनस कैंसल एंड 5 5 जा 25, आंसर इज 5। वैल्यू ऑफ x is 5 and value of y is dy by d. dy is -10 and divided by value of d is -5, minus minus get cancel, 5 2s are 10, and therefore x and y, value of x is 5 and value of y is 2 is the solution. तो ये हमें मिला है सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो आज हमने 4 मेथड्स पढ़ी हुई है जो कि
एक ही टॉपिक से है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक ही एग्जाम्पल को स्टडी किया है 4 डिफरेंट मेथड से और हमें क्या मिला हुआ है, सेम सॉल्यूशन सेट। 5 and 2 इज द सॉल्यूशन बट मेथड्स आर डिफरेंट। तो एग्ज़ाम में आपको वही ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ग्राफिकल मेथड बोला है तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट बोला है डिटर्मिनेंट से करना है, सब्सटीट्यूशन बोला है तो सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू, एंड इलिमिनेशन बोला है तो इलिमिनेट करते जाना है, बट आंसर सभी का सेम आता है। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को ये टॉपिक पूरी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी क्वेरीज आती है तो हमारा सेकंड जो पार्ट है वो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से मैं सचिन निनावे आप सबका और एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।